तुमने सत्यजीत रे की फिल्म नहीं देखी, इसका मतलब तुमने सूर्य और चंद्रमा नहीं देखा। ये बात कही थी जापानीज फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा ने। सिर्फ यही नहीं, कई सारे दिग्गज फॉरेन फिल्म मेकर्स ने सत्यजीत रे के नाम का जिक्र किया है। I had become fascinated with India, really from movies, particularly the movies of Satyajit Ray, the filmmaker Satyajit Ray. Ray is one of my masters. He's one of the filmmakers whose work I've returned to. ये नाम इंडियन फिल्म्स का वो गर्व है जो कि कमर्शियल मूवीज की पॉपुलैरिटी के चलते कहीं गुम हो गया। ये उस समय की बात है जब फिल्म मेकिंग कोई बिजनेस नहीं बल्कि एक आर्ट हुआ करता था। कहानियों के जरिए ह्यूमन बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल्स को समझाने की एक कला, और वो कला हर किसी में नहीं पाई जाती थी। लेकिन सत्यजीत रे ने उस कला के साथ जन्म लिया था। What interests me is density. How much can you tell? How telling can you make your images? उन्नीस 1921 कोलकाता। सत्यजीत रे ने गरपर रोड नाम की एक जगह पर जन्म लिया। बंगाल वो जगह है जहां पर प्रिंटिंग प्रेस ने इंडिया में पहली बार कदम रखा था। सत्यजीत रे के दादाजी एक ऐसी ही प्रिंटिंग प्रेस को चलाया करते थे और उनका बचपन इसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हुए बीता। उस समय वेस्ट बंगाल पर वेस्टर्न और इंडियन दोनों कल्चर का प्रभाव था, जिसके चलते सत्यजीत रे वेस्टर्न मैगजीन्स और कॉमिक्स से जुड़ पाए, जिसके चलते उन्हें कई सारे फॉरेन फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के बारे में जानने को मिला। वो बचपन से ही स्केचिंग, पेंटिंग और ड्राइंग में काफी माहिर थे, और जब इंडिया में सिनेमा का इन्फ्लुएंस आया तो कॉलेज टाइम्स तक सत्यजीत रे के अंदर भी फिल्म मेकिंग की रुचि जागी। और कुछ समय बाद जॉन रेनॉर नाम के एक फ्रेंच डायरेक्टर इंडिया में आए और इत्तेफाक से वो उसी होटल में रुके जिसके ठीक पास एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जिसमें सत्यजीत रे काम किया करते थे। तो वो उनसे मिलने गए और अपने आप को सिनेमा का एक स्टूडेंट बताया। जब जॉन रेनॉर ने सत्यजीत रे से पूछा कि तुम कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने अपने स्टोरी आइडिया के बारे में उनको बताया। जॉन को वो आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर काम शुरू करो। Well, I have an idea to make this kind of a film, and I described the story. He said, "Do it. It sounds marvelous." This was on his first visit. और इस तरह जन्म हुआ पत्थर पांचाली का। पत्थर पांचाली एक बंगाली उपन्यास था जिसे सत्यजीत रे ने पूरी तरह से पढ़कर 1955 में इसे एक फिल्म के रूप में उतारा, और इसके रिलीज ने भारत में आर्टिस्टिक सिनेमा को एक नई पहचान दी। कमाल की बात है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सत्यजीत रे एक जॉब कर रहे थे और वो वीकेंड्स पर इस फिल्म को शूट किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें इस मास्टरपीस को बनाने में 2 साल लग गए। और इसके ठीक 1 साल बाद कैनस फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे को इस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया और उनकी फिल्म्स को काफी बड़ी फॉरेन पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्म करी जिसके लिए उन्हें बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आज जो भी उनकी फिल्म देखता है वो एक बात जरूर कहता है दैट हिज सिनेमा वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, क्योंकि वो इस तरह के आर्टिस्टिक अप्रोच और फिल्म मेकिंग टेक्निक्स को लेकर आए थे जो कि उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्रिएटिविटी की एक मिसाल थी। जैसे कि हर शॉट को बनाने से पहले वो शॉट को स्केच किया करते थे। कम लाइटिंग की वजह से उन्होंने बाउंस लाइटिंग का इन्वेंशन किया। Through a glass darkly, I think, saying that they had invented bounce lighting. But we've been doing it ever since 1953, 54. लेकिन उनकी मूवीज की सबसे खास बात है उनकी स्टोरी का नैरेटिव। वो कहानियों को फिल्माते समय कई सारे मेटाफर्स का इस्तेमाल किया करते थे ऑब्जेक्ट्स के जरिए। एग्जाम्पल के लिए हम उनकी सबसे चर्चित फिल्म के 3 पार्ट्स की बात करेंगे। द अपू ट्रायलॉजी। उनकी पहली फिल्म पत्थर पांचाली अपू के बचपन की कहानी को दर्शाती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को इतने बढ़िया तरह से डिजाइन किया है कि वो आपको एक बच्चे के सपने की तरह लगता है। फिल्म के सेकंड पार्ट में अपू एक टीनेजर बन जाता है और उसके आखिरी पार्ट में हमें अपू का भी बेटा दिखाया जाता है। अगर आप तीनों फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देगा जो कि बार बार रिपीट हुआ है हर एक इवेंट के साथ, और वो ऑब्जेक्ट है ट्रेन। अपू की बहन दुर्गा उसी समय गुजरती है जब खेतों के बीच से ट्रेन जा रही होती है। अपू की वाइफ अपर्णा जो कि ट्रेन में ही बैठकर उसे छोड़कर जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। ट्रेन अपू की जिंदगी का वो ऑब्जेक्ट है जो कि उसे गांव से शहर तक लाता है, लेकिन उसी के साथ साथ वही ऑब्जेक्ट उससे सब कुछ छीन भी लेता है। ट्रेन उसके लिए एक श्राप की तरह है। और आखिरी पार्ट में एक ट्रिक के साथ सत्यजीत रे इस फिल्म को खत्म करते हैं। जब अपू अपने बेटे से फाइनली मिलता है तो हमें बैकग्राउंड में एक टॉय ट्रेन दिखाई जाती है जो कि इस बार अपू पीछे छोड़कर जा रहा है।
यानी कि उसकी ज़िंदगी का श्राप अब जा चुका है। इसी तरह के मेटाफोर्स आज के सिनेमा में लोग अप्लाई करते हैं, बट सत्यजीत रे काफ़ी समय पहले से करते आ रहे हैं। समय के साथ साथ उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं। उनकी मूवीज़ को देखकर जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम जान पाते हैं दैट यस, his cinema is really way ahead of its time. This year, the Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray. Well, it's an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award. Thank you very, very much. There has been an element of risk in almost everything I have done, because I was trying out something new, something which the audience had not seen before. Filmmaking has never been easy. To get a film done, one stops thinking of whether there's a school of filmmaking, whether you're creating a school, whether others following in your footsteps. You just keep on working, because after all, it's also a living. You make a living and you express yourself at the same time, crossing many obstacles on the way.